नमस्कार, जय हिंद। मैं आज आपके सामने कुछ बातें धर्म के बारे में कहना चाहता हूँ। हम किसी न किसी ऑर्गेनाइज़्ड यानी कि एक संचालित धर्म में रहते हैं, सब के सब। अपने-अपने संस्कार या अपनी-अपनी शिक्षा या अपनी दीक्षा या अपनी अ, समाज में जो भी कुछ होता है, हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, तो हम उससे संबंध रखते हैं। हर कम्युनिटी में, हर देश में, हर राष्ट्र में, हर प्रकार के लोगों में, हर प्रकार के पंथ में, संप्रदाय में अच्छी बातें भी हैं और कई बार इतनी अच्छी बातें नहीं होती हैं। लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं, जैसे कि पानी सभी जगह सर्वत्र वो एक ही तरह का होगा, दूध का रंग सब जगह सफ़ेद होगा। सो अच्छी बातें चाहे वो किसी भी पंथ में, संप्रदाय में, धर्म में हो, अच्छी बातें अच्छी रहेंगी, वो सब एक जैसी होती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समाज को जो जोड़ता है, जो यूनाइट करता है और जो बिगाड़ता है उसका स्वरूप, वो धर्म के विरुद्ध है। तो धर्म की काफ़ी हमारे देश में क्या परिभाषा है? लोगों से पूछें आपका धर्म क्या है? तो धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई खिलौना या कुछ ऐसी जिसका आप उसको सामने रख सकें। इसको आप अनुभव कर सकते हैं, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। इसको आप चिंतन, ध्यान से सोच विचार कर अपना कुछ उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने धर्म को कहा था राइटियसनेस यानी कि अच्छाई, और कुछ लोगों ने कहा कि धर्म का मतलब है परोपकार, डीड्स, कर्म, अच्छे कर्म, वही धर्म है। कुछ लोगों ने कहा कि धर्म का मतलब है, मैं अपने प्राचीन भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूँ, जो 6 प्रकार के हैं, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं और उसका कैटलॉग बनाने ही कितनी बिल्डिंग्स बन जाएंगी, इतना लिखा जा चुका है। और उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ग्रीसियों यानी ग्रीक्स ने उसको नोट किया, ट्रांसलेशन किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया बाद में इन्होंने कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में, ऑगस्टीन के टाइम में इसमें ट्रांसलेशंस भी हुई हैं संस्कृत से। जो उनके प्लोटिनस एक उनके बहुत बड़े चिंतक थे, फिलोसोफर थे, वो भारत में आए और उन्होंने इसका अनुवाद किया था। खैर, धर्म का अर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि एक ऐसा ग्रुप, यानी कि उन्होंने ये लिखा था किताब के अंदर, ए कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय राइटियस मीन्स फॉर गुड ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, कि अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो और उसमें जिम्मेवारियां हों और कर्तव्य की पालना हो, उसको धर्म कहा जाता है। अपने कर्तव्य को निभाना, उसको धर्म कहा जाता है। उसके साथ ही उसमें ये डिस्क्राइब किया, अगर आप भर्तृहरि की किताब पढ़ें जिन्होंने लिखा है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम एंड वैराग्य शतकम, ये एक राजा थे, बड़े विद्वान थे, हमारे प्राचीन सम्राट राजा महाराजा बहुत विद्वान हुआ करते थे, हर तरह की कला में ये निपुण थे। ये भर्तृहरि साहब ने ये लिखा जब उन्होंने वैराग्य लिया, उसके बाद में उन्होंने लिखा है नीति शतकम के अंदर, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह के लोग होते हैं। एक आदमी ऐसा है, जब कोई दुखी हो, कोई आदमी कहीं पे भी कोई दुखी है, तो वो पहले अपना काम करेगा और फिर उस दुखी को देखने के लिए जाएगा। इस तरह का एक आदमी। दूसरा आदमी उन्होंने जो इसमें बताया है किस तरह का होगा, कि अगर कोई दुखी आदमी आपके कहीं नज़र आ रहा है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो वो इंसान पहले अपना काम करेगा और फिर उसकी दूसरे की मदद के लिए जाएगा। तीसरा आदमी ऐसा है जो अपना काम भी करेगा और दूसरे का भी करेगा। और एक आदमी ऐसा होगा जो अपना काम छोड़कर दूसरे की मदद के लिए जाएगा। और एक आदमी ऐसा भी होगा जो ना अपना काम करेगा, लेकिन ये ज़रूर करेगा कि दूसरे का काम पहले ख़राब हो। अपना काम भी नहीं करेगा लेकिन दूसरे का काम ज़रूर ख़राब करेगा। हमारे जितने महापुरुष पुरुष हुए हैं,
चाहे महात्मा बुद्ध हों या आदि शंकरा हो या गुरुजन हो, गुरु नानक देव जी हों, उन्होंने अपने परिवार सुख सुविधा का छोड़कर बाहर निकले, भ्रमण के लिए गए और दूसरों की भलाई के लिए उन्हें काम किया। उनके मन में एक जिज्ञासा थी, वो घर बैठे पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने घर का त्याग किया। और एक तरह से आप ये समझिए कि संन्यास की तरह ही समझिए कि उन्होंने छोड़ दिया कुछ समय के लिए, ताकि दूसरों की भलाई हो सके। और उन दिनों में ना तो ये मीडिया था, ना संचार की कोई व्यवस्था थी। और हमारे प्राचीन धर्म में दो चीज़ें बताई गई, स्मृति और श्रुति। स्मृति का मतलब है जो एक वंश से दूसरे वंश को जो पुरानी बातें हैं, जैसे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उसको उन्होंने याद के भाई दूसरे को बताया, ये ऐसी चीज़ें दुनिया में हैं और ऐसी हुई हैं। और श्रुति है जिसको आप सुने। तो आप ये देखिए कि धर्म के अंदर दर्शन में 6 दर्शन बताए गए हैं, जिसका पहला दर्शन है प्राचीन भारतीय वैदिक हिंदू धर्म का जो दर्शन है, उसको कहते हैं न्यायिका। न्यायिका का मतलब है कि हर इंसान, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसको अपना रास्ता चुनने दीजिए, उसको चिंतन करने दीजिए, उसके ऊपर कोई बचपन से ही कोई दबाव मत डालिए। अपने बच्चे को ये मत कहिए कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही करो, ऐसा नहीं है। उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आप उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको दुनिया देखने दीजिए। वो अपना भविष्य अपने आप बना सकता है, अपने विचार खुद बना सकता है और अपना रास्ता खुद चुन सकता है। उसको कहते हैं न्यायिका में आप हर बात का विश्लेषण कीजिए, उसको जांचिए, परखिए और आपको जो रास्ता अच्छा लगता है उसको अपनाइए। चाहे आप पूजा कीजिए, एक स्थान पे बैठिए, मंदिर में बैठिए, धर्म स्थल में बैठिए, जहाँ से भी आपको शांति मिलती है, जहाँ से भी आपको कुछ शिक्षाएँ मिलती हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें जाइए। दूसरे दर्शन है जैसे कि वैशेषिका, उसमें ईश्वर को भी बीच में लाया गया है। मीमांसा है, सांख्या है, वेदांत है और उसके बाद में योगा है। एक जगह आदि शंकराचार्य साहब ने ये भी लिखा था, कहा था अद्वैत और द्वैत, यानी कि एक इंसान जिसके अंदर आत्मा है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ बोल रही है, तो आदमी अपने आप को इस जीवन से इतना ऊपर उठाए कि वो मनुष्य के लेवल से ऊपर चला जाए, एक देवता बन जाए। उस अवस्था में ऊपर परम आनंद की स्थिति में जब अब आदमी जाता है, तो उसको ईश्वर का ध्यान, उसका लगन, उसकी मगन और उससे वो जुड़ जाता है। इसको कहते हैं अद्वैत, अर्थात ईश्वर, परमात्मा और आत्मा का एक संबंध जुड़ जाता है। द्वैत में ये दोनों चीज़ों को अलग रखा गया है। खैर ये विवाद का विषय है, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जो भी ईश्वरीय शक्ति है वो सुप्रीम एनर्जी है। उसको कहा गया है हमारे शास्त्रों में, पुराण में, कि ये जेंडर न्यूट्रल है, इसका कोई जेंडर नहीं होता। ये एक सुप्रीम एनर्जी है और जिसका एक रूप हमारे सामने क्या है, उस सुप्रीम पावर, उस शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण हमारे पास सूर्य है। निरंतर ये अपने जो काम है उसको पूरा करता है। लेकिन वो कॉन्शियसनेस, उसकी सुपर कॉन्शियसनेस वो है या नहीं है, वो हमारी समझ से बाहर है। मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है, लेकिन ये जानते ही हमारे सामने है। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता है। हर कोई सुबह उठते ही, उसको उठते ही धूप में जाए और उसको थैंक्स करे या धन्यवाद करे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं भी करें, कोई उसको गाली भी दे, तब भी उसकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये सारी बातें हमें व्याख्यान में बताई जा चुकी हैं और सबसे पहले ये बताया गया है कि धर्म का मतलब केवल ईश्वर की भक्ति ही नहीं, उसके कर्म भी है, यानी कि डीड्स। जो सुपर कॉन्शियसनेस है ईश्वर की, अगर किसी को उसका आभास है, वो उसको फील कर सकता है। और ये कहा गया है कि आप उसको अनुभव कर सकते हैं ध्यान से, मेडिटेशन से, प्रेयर से, जिस तरह से आप करना चाहें। चाहे तो उसको आप इस तरह से खुश कर सकते हैं जिस प्रकार ईश्वर ने हमें भोजन दिया है, पानी दिया है, जीवन दिया है, जल दिया है, फूल दिए हैं, तो आप भी उसके लिए वैसे ही कीजिए। तो इसी विधि में ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे दूध देते हैं,
यदि आप कहीं पे दूध चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पत्ते चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद करें। आप और तो कुछ नहीं कर सकते। आप धन्यवाद ईश्वर का क्या कर सकते हैं? क्या बुराई कर सकते हैं या भलाई क्या कर सकते हैं? एक थैंक्स गिविंग, ये ग्रेटफुलनेस है आपकी। लेकिन उसके साथ में आप में श्रद्धा है, चाहे कोई चोर है या कोई डाकू है या कोई सज्जन पुरुष है, हर एक के दिल में ईश्वर के प्रति लालसा तो होती है। और हर एक आदमी को ये अधिकार है कि वो ईश्वर की आराधना अपने तरीके से करे। जो आदमी ईश्वर की आराधना करता है लेकिन डीड्स ठीक ना हो, कर्म ठीक ना हो, तो ईश्वर भी आप हमारे कर्मों को, हमारी जो प्रार्थना है, आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लीजिए, अगर हम बुरे हैं और लोगों की बुराई करते हैं तो ईश्वर उसको आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको वो रास्ता दिखा सकता है, आपको शांति दे सकता है, मार्ग आपका प्रशस्तित कर सकता है। और अपने में अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो वो अपने आप में आपको, आप उसमें समा सकते हैं। तो इसको देवत्व के गुण को कहते हैं कि ईश्वर ने ये जीवन हमें इसलिए दिया है जानवरों से भिन्न। ये जानवर कोई गलत काम करता है, चीर फाड़ करता है, वो इसको जानता नहीं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इंसान को इतना दिमाग, इतना मस्तिष्क, सब कुछ दिया है कि इंसान ये जानते हुए कि मैं बुरा कर रहा हूँ, हम लोग करते हैं, सभी करते हैं, कोई काम पाप करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कर्म को प्रधान माना गया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि पुराने समय में धर्म में यही कहा था, स्वामी विवेकानंद जी से ये किसी ने पूछा था। ये प्राचीन समय से चली आ रही है, इसके ऊपर बहुत विचार हुआ, फिर पूजा विधि के ऊपर इसमें बड़ी धर्म संसद भी बनाई गई। और हमारे जो प्रथा है, पंथ है, संप्रदाय है या धर्म है, उसके अंदर सुधारों की लगातार निरंतर पुराने समय से संशोधन होते आए हैं और हुए हैं। लेकिन बाद में ये इसमें जो है कुछ थोड़ी सख्ती सी आ गई। तो उसके बाद में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी का अपना अपना तरीका है और बिल्कुल ठीक है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आप मंदिर में जा रहे हैं, ये क्या ठीक है या नहीं है? वो एक ऐसा स्थान है, पूजा का स्थान, जहाँ आपको ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी तार जुड़ सकती हैं। जैसे कि आप सेल फ़ोन या मोबाइल से फ़ोन करते हैं तो आप किसी से कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह से हर धर्म की एक अपनी ही विचारधारा है, विधि है। दूसरा, स्वामी जी से, जैसे मैं आपको बता रहा, स्वामी विवेकानंद जी से जब वो समुद्री यात्रा में जा रहे थे, वो बहुत विद्वान थे। मैंने इनके सारे वॉल्यूम्स जो हैं उसको पढ़ा है और उसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं उन्होंने। आप ये देखिए कि वो चाहे राजा हो या गरीब हो, उन दोनों को एक समान समझते थे। गरीब आदमी के साथ वहीं बैठ जाते थे वो सड़क के किनारे। ऐसा भी देखा गया कि स्वामी जी उनके बीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनमें वो भावना, वो अहंकार, वो झूठ, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस ख़त्म हो गई थी। यानी कि वो अपने आप को एक पत्थर से भी, एक मिट्टी की कण से भी अपना उससे भी मिल जाते थे। तो उनसे पूछा जब वो समुद्री यात्रा कर रहे थे, स्वामी जी देखिए ये लोग नादान लोग, इनको ये भी मालूम नहीं कि मूर्ति भगवान नहीं है और उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं। तो उनका उत्तर क्या था स्वामी जी का? यानी कि ये मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, ये क्या ठीक कर रहा है? तो स्वामी जी ने कहा, भाई ये पत्थर किसने बनाया है? ये सारी ईश्वर की कृतियाँ हैं। आप तो चाहे किसी का सिर फोड़ दीजिए उससे, पत्थरों से, या घर बना लीजिए, या उसी पत्थर को, ईश्वर की कृति को, जैसे उसने इस संसार को बनाया, आप भी उसको बना के कुछ अच्छा सुंदर रूप दीजिए। तो उन्होंने ये कहा था कि मूर्ति ईश्वर नहीं है, किंतु जो आदमी उसी को ईश्वर समझ के उससे कनेक्ट कर रहा है, वो भगवान जो इतना बड़ा सर्वव्यापक, सर्व ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट है, सब जगह विद्यमान है, सब चीज़ों में है, वो उस मूर्ति में भी होगा। यानी कि आइडल इज़ नॉट गॉड, ये उनका रिप्लाई था। आइडल इज़ नॉट गॉड बट गॉड इज़ इन द आइडल, इन द बिहोल्डर ऑफ द आई। यानी कि वो जो भी काम कर रहा है, अगर सच्चे दिल से कर रहा है, श्रद्धा से कर रहा है, लगन से है, तो अगर ईश्वर है तो उसको उसमें आना ही पड़ेगा। ये उनकी अपनी व्याख्या थी। कुछ लोगों का विचार ऐसे था कि ईश्वर केवल
उन्हीं के बताए हुए तरीके से चल सकता है, बाकी सब लोग झूठ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब में है और सबका उसके ऊपर अधिकार है। ईश्वर के ऊपर सबका अधिकार है। और हमारे प्राचीन धर्मों में ये कहा गया, जिसकी काफ़ी हद तक डिस्टॉर्शन हुई है, कि आप हर एक को ये अधिकार दें कि वो अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करे, दूसरे की अच्छाई करे, अपना काम छोड़ के परोपकार, यानी कि एक गरीब आदमी, निर्धन आदमी की सेवा, एक आदमी को सहारा नहीं मिल रहा है, एक आदमी रात को कहीं भटक रहा है, उसके लिए अपने तीर्थ स्थलों के, धार्मिक स्थलों के लिए अपने दरवाजे खोल देना, ये धर्म है। आप किसी के आँख के आंसू पोंछिए, वो धर्म है। आप किसी गरीब की मदद कीजिए, वो धर्म है। लेकिन यदि आप दूसरों के ऊपर डंडे बरसाएंगे, उसको मारेंगे, किसी को भी, या उनको बाहर निकाल देंगे, तो ये धर्म नहीं, ये अधर्म हो गया। हमारे जीवन में हमें हमें नितांत आवश्यकता है। पुराने टाइम में जो सन्यासी लोग, अभी भी आप देखते हैं सन्यासी साधु जो हैं, इनको मॉन्क्स कहा जाता है। यानी कि इन्होंने त्याग दिया, सारा जीवन त्याग दिया, अपना अपना नाम बदल दिया, अपनी जात बिरादरी बदल दी और सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना है कि हम सन्यासी तो बन गए, हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जिए कैसे? तो जीने के लिए हमें किसी के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। क्या अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आप संसार छोड़ दें, बाकियों को छोड़ दें और दूसरों पे आधारित रहें, दूसरों के सहारे रहें, तो ये बात इतनी जचती नहीं है। इसलिए अगर आप संन्यास लेते हैं तो इसका मतलब ये है, आपको अपने लिए ही नहीं, अपने दूसरे साथियों को, साधुओं को भी, उसके लिए भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा संन्यास जिसमें आप सारे आदमी साधु बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? इसलिए कर्म को प्रधान दिया गया है, कर्म को प्रमुख स्थान दिया गया है। आप अच्छा करते रहिए। और एक जगह ये भी लिखा है हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि सबसे उत्तम जो संस्कार हैं वह है गृहस्थ आश्रम। सबसे उत्तम आश्रम उसी को कहा गया है, गृहस्थ आश्रम। कि आप लालन पालन कीजिए, काम कीजिए, और ये काम जो आप कर रहे हैं उसका जो फल है वो दूसरों के लिए उसका उसका जो है लाभ होना चाहिए। तो उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा, महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था एक बार कि तथागत ईश्वर है या नहीं है। उन्होंने सब धर्मों का आदर किया, जो उस समय के धर्म थे, सबसे कुछ न कुछ सीखा। तो उन्होंने ये कहा था, ईश्वर की सत्ता को ना तो उन्होंने नकारा, ना ही ये कहा कि वो है, क्योंकि उनका सिर्फ उनका जीवन जो है, उनका जो दर्शन है, वो केवल सत्य पर आधारित था, सत्य पर आधारित था। तो उन्होंने कहा है कि मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। हमारे बहुत से महान पुरुष पैदा हुए हैं, जैसे कि आदि शंकरा। वो 6-7 साल की आयु से ही उनको इतना ज्ञान था, उनको उपनिषदों और वेदों का ज्ञान हो गया और बहुत ही जल्दी उनकी मृत्यु होगी। उन्होंने अद्वैत आश्रम की स्थापना की, जगह जगह में जाके लोगों से वाद विवाद किया, और उनका भी यही कहना था कि आप इस मानव जीवन में इतना अच्छा काम कीजिए कि आप इससे ऊपर उठकर देवी या देवता कहलाएं और ईश्वर की प्राप्ति करें। यानी अर्थात अपनी आत्मा को आप इतना ऊंचा उठा लें कि वही आत्मा एक ईश्वर, परम पिता परमात्मा की ज्योत में समा जाए। इसको कहते हैं अद्वैत। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में कर्म को, ईश्वर की उपासना को और ईश्वर की उपासना को, एक एक्सक्यूज में,
हमारे कर्म को, ईश्वर की उपासना को, दूसरे का परोपकार को, और उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, हमें उसके प्रति अपने जिसको वफादारी का करनी चाहिए या वफादार होना चाहिए। जैसे कि हम लोग किस समाज में रहते हैं, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे पर्वत हैं, जहाँ पे पेड़ हैं, जहाँ पे फूल हैं, जहाँ पे दूसरे जानवर भी रहते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि धर्म के अंदर आप ना प्रकृति को नुकसान कर सकते हैं, ना आप ऐसे प्रकृति के जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका भी इस पृथ्वी पर अधिकार है। ना ही आप इन पेड़ों को काट कर फेंक सकते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। ना ही आप फूलों को तोड़कर उसको फेंक सकते हैं। प्रकृति की सेवा, प्रकृति के संरक्षण में चलना, प्रकृति को ठीक रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये धर्म का अंग है। यानी कि ईश्वर अच्छे कर्म जो हम नहीं करते हैं, सभी लोग इतने पूरे कर्म अच्छे से नहीं कर सकते, हम गलतियां करते हैं अपने जीवन में कई बार। और गलतियां क्या हैं? हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती है झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, ठगी करना। ये अधर्म नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से कोई दाल या सब्जी खा रहा है या अंडा खा रहा है या क्या खा रहा है या 2 पैक विस्की के लगा रहा है, वो अधर्मी नहीं बना है। या किसी से प्रेम कर रहा है या प्रेम कर रही है, तो ये अधर्म नहीं है। ये एक सांसारिक एक तरह से जीवन की शैली है। लेकिन अधर्म, झूठ और बेईमानी, चोरी, हिंसा और दूसरे लूटपाट, इसको अधर्म कहा जाता है। ये जीवन इसलिए, अंत में यही कहूँगा, ये जीवन हमें किस लिए मिला है? ये जीवन हमें इसलिए मिला है कि जब हम यहाँ इस दुनिया से चले जाएं, हमारी आत्मा हमें परेशान ना करे। क्योंकि हमारे कर्म, जिस तरह हम नींद में सोते हैं हमें सपने आते हैं, उसी तरह से जो भी काम हम करते हैं, जो भी बोलते हैं हम लोग, वो कभी नहीं मिटता, वो सब कुछ वैसे ही रहता है। और स्वर्ग और नरक का मतलब ये है कि जिसने अच्छे काम किए हैं वो शांति में ईश्वर के चरणों में रहेगा। जिसने बुरे काम किए, हिंसा की है, लोगों का अत्यंत अपमान किया है, बुरा किया है, उनमें आंसू हैं, वो यादें आपको भूत बन के सताएंगी। आपकी यादें खुद, वहाँ पे कोई दूसरा आदमी तड़फाने नहीं आएगा आपको। नरक का मतलब है आपकी अपनी यादें, आपका अपना प्रायश्चित, आपके अपने बुरे कर्म, वही आपको तड़फाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये कहूँगा, आप किसी पर भी, अपने बच्चों तक घर में उन पे ऊपर किसी चीज़ का दबाव मत डालिए। अगर आप उनको एक दबाव डालते रहेंगे वो टूट जाएंगे। इसलिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक जिसको कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, सबके बीच बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने स्वभाव में नम्रता तथा जिसको कहते हैं कि सहिष्णुता लाइए। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो उसके बाद में आप जानते हैं इस संसार में क्या हो रहा है। जहाँ हिंसा है वो अधर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अहिंसा का मतलब कि हम चुपचाप, कोई हमारे सिर के ऊपर चढ़ जाए तो हम उसको चुपचाप सहन करते रहें। महापुरुषों ने ये कहा था कि आप बहुत अच्छे आदमी बने, लेकिन कोई अगर आपके विरुद्ध कोई बुरी बात करता है तो उसके मुंह में उंगली डालनी पड़ती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि आप सबको शुभकामनाएं। और धर्म का मतलब समझिए, धर्म का मतलब है कर्तव्य, ईश्वर की आराधना। और अगर आप किसी अपने विशेष तरीके से ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ईश्वर सब जगह विद्यमान है, एक फूल में भी है, एक मूर्ति में भी है। तो आप किसी चीज़ को नकार नहीं सकते। धन्यवाद।